कि एक छोटा सा बालक, बहुत छोटा है, उम्र 5-6 वर्ष की है, कठोर तपस्या कर रहा है और भगवान जल्दी जाओ उसको दर्शन दे आओ। क्यों? क्योंकि वो जिद्दी है, हठीला है, कहता है या तो मर जाऊंगा या भगवान को पालूंगा। तो चले जाओ और दर्शन दे आओ, क्योंकि यदि वो मर गया तो तुम्हारा नाम कलंकित होगा कि भगवान का नाम लेने वाले मर जाते, इसलिए जाओ जल्दी और उस बालक को दर्शन दे आओ। तब भगवान कहते हैं मैं उस बालक को दर्शन देने नहीं, मैं तो स्वयं उस तपोमूर्ति बालक के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। और मधुवन नाम के जंगल में श्री हरि प्रकट हुए हैं। ध्रुव जी एक पेड़ के नीचे बैठ के नेत्र बंद करके बस मंत्र का जाप कर रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान खड़े हैं, आवाज लगाई 2-4 बार, ध्रुव उठो मैं आ गया हूं। फिर कहा ध्रुव उठो मैं आ गया हूं। फिर कहा भैया ध्रुव उठो मैं आ गया हूं। पर ध्रुव को कहाँ सुनाई पड़ रहा है। तब भगवान ने क्या किया, देखो संसार में जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य बस नहीं, जितने भी जीव हैं, चर अचर अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर, जितने भी जीव हैं सभी के हृदय में पुरुष रूप में प्रभु नारायण विराजते हैं। स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या बालिका, वृद्ध हो या वृद्धा। ऐसा नहीं है कि पुरुषों में रहते हैं और स्त्रियों में नहीं, स्त्रियों में रहते हैं तो पुरुषों में नहीं। रामचरितमानस कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर का ही अंश है। तो कुत्ता बिल्ली गाय बैल पशु पक्षी स्त्री पुरुष वृद्ध वृद्धा बालक बालिका, सबके हृदय में नारायण बैठे हैं पुरुष रूप में। तो भगवान ने क्या किया, ध्रुव के हृदय में जो नारायण बैठे थे उन्हें छीन लिया। और जब ध्रुव के हृदय के भगवान चले गए तो ध्रुव की आंखें खुल गईं कि मेरे प्रभु कहाँ गए। और जैसे ही ध्रुव के नेत्र खुले, सामने ध्रुव को साक्षात श्री हरि नारायण को खड़ा देखा। ध्रुव के दोनों हाथ जुड़ गए, आंखों से अश्रु की अविरल धारा बहने लगी। हाथ जोड़े हैं ध्रुव, कुछ कहना चाह रहे हैं पर कहने में असमर्थ हैं, सोच रहे हैं क्या कहूं। घट घट वासी प्रभु सब जान गए कि ये कुछ कहना चाह रहा है पर कहने में असमर्थ है। इसलिए सतम विहाय भोग, इसलिए सतम विवक्षंत मतद्विदम हरिर ज्ञात्वा सर्वस्व चुरद्दवस्थिता कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना परस्परस बालम कृपया कपोले। भगवान ने क्या किया, भगवान समझ गए कि ये कुछ कहना चाह रहा है पर कह नहीं पा रहा, छोटा सा है। इसलिए भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव के कपोले गाल में करा दिया। शंख के स्पर्श से क्या हुआ, कहा जब ध्रुव के गालों में भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया तो शंख के स्पर्श से ध्रुव जी के मुखारविंद में बीणा वादनी भगवती सरस्वती आकर के बैठ गई। इसलिए जब हमारे घरों में शंख रहता है तो शंख को बजाना चाहिए, फूंकना चाहिए। शंख बजने से क्या होता है, शंख बजने से घर की नकारात्मकता चली जाती, एक सकारात्मक ऊर्जा आती। जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, जो कॉलेज स्कूल जाते हैं, उनको अपने पढ़ाई के स्थान पे शंख रखना चाहिए। उससे क्या होता है, अब ऐसा मत करना कि पता चला शंख बस रख लिया, पढ़ना अढ़ना है नहीं। शंख तो रखा है, पास हो जाएंगे। शंख रखने बस से पास नहीं होगे, पास तब होगे जब पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, अध्ययन करोगे। शंख रखने से सकारात्मकता आएगी, मन लगेगा, एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तो भगवान ने भी ध्रुव जी के कपोले मतलब गालों में शंख का स्पर्श जब कराया तो ध्रुव जी के मुखारविंद में बीणा वादनी सरस्वती आकर के विराज गई।
और फिर ध्रुव जी ने ऐसी प्रार्थना की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तम संजीवयत्त अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। ऐसी सुंदर प्रार्थना ध्रुव जी कहते हैं कि हे भगवान, आप बड़े कृपालु हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थना ध्रुव जी ने भगवान की। भगवान ने अंत में ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया, साथ ही साथ ध्रुव को भक्ति का वरदान दिया। यह कहा कि 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करने के बाद जब पृथ्वी को छोड़ करके तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, तो मैं स्वयं तुम्हारे लिए उत्तर दिशा में ध्रुवलोक का निर्माण कराऊंगा। दुनिया के सारे तारे टूट जाएं, डूब जाएं, नष्ट हो जाएं, लेकिन तुम न टूटोगे, तुम न डूबोगे, तुम न नष्ट होगे। तुम्हारा स्थान स्थिर रहेगा। उत्तर दिशा में तुम ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे। भगवान ने वरदान दिया। वरदान पाकर के श्री ध्रुव जी महाराज वापस घर आए हैं। तो जिस माँ ने पिता की गोद से उठा करके पृथ्वी पर फेंका था, उसी माँ ने अपनी छाती से ध्रुव जी को लगा लिया है। ध्रुव जी को चूमना प्रारंभ किया। पिता ने फिर से गोद में बिठाया है। लेकिन जो ध्रुव की माँ है सुनीति, जो ध्रुव की माँ सुनीति है, वो कहाँ है? ध्रुव की माँ सुनीति मंदिर में है और नाच नाच करके भगवान नारायण के सामने कृतज्ञता व्यक्त कर रही है और कह रही है, पुत्रवती जुबती जग सोही, रघुबर भगति जासु सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु। वही माता पुत्रवती है। किसी मां की 10 संतानें हो, लेकिन वो 10 संतान यदि नास्तिक निकले तो ऐसी मां पुत्रवती होने के बाद भी बांझ है। और किसी माँ की एक संतान है और वो एक संतान यदि भगवत भक्त बन जाए तो वह माँ पुत्रवती कहलाती है, पुत्रवती मानी जाती है। तो सुनीति भगवान विष्णु के सामने खड़ी है मंदिर में और नाच नाच के कह रही है, हे प्रभु बड़ी कृपा की, आज आपकी कृपा से अब तक मेरा पुत्र तो था लेकिन मैं पुत्रवती नहीं थी, लेकिन आज मैं पुत्रवती हो गई हूं। और इस तरह से ध्रुव जी महाराज कुछ बड़े हुए, राज्य पाठ संभाला। उनके जो छोटे भाई हैं उत्तम, यक्षों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए, समाप्त हो गए। 36,000 वर्ष तक श्री ध्रुव जी महाराज ने पृथ्वी पर शासन किया। 36,000 वर्ष के बाद श्री ध्रुव जी महाराज पहुंचे हैं बद्रीनाथ। और जब ध्रुव जी तपस्या से उठे, एक दिन ध्रुव देखते हैं, तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्धनिं पदम दत्वा आरूरोहाद्भुतम ग्रहम। ध्रुव जी ने देखा कि ध्रुव जी के सामने एक बहुत सुंदर देवी खड़ी हुई। तो ध्रुव पूछते हैं कि देवी आप कौन है? देवी आप कौन है? उस देवी ने कहा मैं मृत्यु हूं। ध्रुव ने कहा मुझसे क्या चाहती हो? मृत्यु ने कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं, आपको लेने आई हूं। ध्रुव जी ने कहा चलो। मृत्यु सिर झुका के हाथ जोड़ के खड़ी है। ध्रुव जी ने कहा देवी जी विलंब आप कर रही हैं, मैं तो कब का तैयार खड़ा हूं। उस समय मृत्यु कहती है कि हे महाराज ध्रुव, संसार के जब अन्य लोगों को मैं लेने के लिए आती हूं तो किसी को रस्सी से बांध करके घसीटते हुए ले जाती हूं,
किसी को दांतों के नीचे दबा करके ले जाती हूँ, किसी को कोड़ों से मारते हुए ले जाती हूँ, लेकिन आपकी भक्ति को देख करके मृत्यु का भी सिर झुक गया है। अर्थात मृत्यु आपसे निवेदन करती है कि मृत्यु के सिर पर पैर रख करके आप भगवत धाम के लिए प्रस्थान करें। और मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी महाराज ने भगवत धाम के लिए गमन किया। इस तरह से ध्रुव जी महाराज ने बाल्यकाल में अनन्य भक्ति करके भगवत कृपा को प्राप्त कर लिया, भगवान के अनुग्रह को प्राप्त किया। तो भागवत जी में ध्रुव जी की कथा का वर्णन, ध्रुव जी के वंश में अंग हुए, अंग के वंश में वैन हुए। बैन अत्याचारी था तो बैन को श्राप दिया गया, बैन के शरीर का मंथन हुआ, नाभि के निचले भाग से निषाद नाम का एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ, आगे चल के जिससे निषाद नाम की जाति बन गई। नाभि के ऊपरी भाग के मंथन से महाराज पृथु और महारानी अर्ची जो भगवान लक्ष्मी नारायण का अंश रूप थे, इन्होंने अवतार लिया और फिर पृथ्वी का पालन पोषण करना आगे बढ़ाया। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।